अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू द एमडीकैट एज प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, आज जो होगा केमिस्ट्री की हम ट्रिक सीखने जा रहे हैं वो है परसेंटेज अबंडेंस आइसोटोप की कैसे फाइंड करनी है। ठीक है, तो आज हम उसको फाइंड करेंगे। अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक की जानिब चलते हैं। ठीक है, बगैर किसी देर के। ठीक है, हाउ टू फाइंड परसेंटेज अबंडेंस ऑफ ईच आइसोटोप। किसी भी आइसोटोप की ना वो आइसोटोप दे देगा, उसके फिर हमसे पूछेगा कि इसकी परसेंटेज अबंडेंस कितनी है, तो फिर हमने वो बतानी। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं क्लोरीन की। आपको पता है क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। ठीक है, विद एटॉमिक मास कितना है इनका? एक का है 34.96 AMU, दूसरे का है 36.95 AMU। ठीक है, अगर उनका ना इफ़ द एवरेज मास ऑफ क्लोरीन इज़ 35.43 AMU, कैलकुलेट द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ ईच आइसोटोप। ठीक है, सबसे पहले हमने ये एक एग्जांपल ले रहे हैं, न्यूमेरिकल भी समझ लें और एग्जांपल भी समझ लें। ठीक है, गिवन आइसोटोप कौन से हैं? एक क्लोरीन क्या है 35 है। ठीक है, दूसरे क्लोरीन क्या है 37 है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने गिवन मैथ्स भी हमें दे दिया है। जो क्लोरीन 35 है उसका क्या गिवन मैथ्स है? उन्होंने क्या दिया है? 34 कितने दिया है? 96 दिया। ठीक है, वैसे इसको इस तरह 96 पढ़ना नहीं है, इसको अक्सर पढ़ते हैं 34.96। ठीक है, तो दूसरे का क्या दिया था उन्होंने? 36.95 पढ़ना है। ठीक है, परसेंटेज अबंडेंस। अब हम ना सपोज कर लेते हैं कि ना, क्योंकि ना ये सिस्टम टर्मिनोलॉजी हम खुद मतलब कि ना सपोज कर लेते हैं अपने जहन में कि लेट्स सपोज जो है ना क्लोरीन 35 उसका ना 80 है। ठीक है, अब जो दूसरा है उसका है ना 20, मतलब 20 बच जाएगा ना। या हम ऐसे कर सकते हैं, पहले का ना 80 है तो दूसरे का क्या होगा? 100 में से 80 चला गया, कितना बचेगा? 20% बचता है ना। तो इस तरह से अब हम जाएंगे दूसरा, क्योंकि हम तो न्यूमेरिकल कर रहे हैं ना, तो न्यूमेरिकल में हमने सपोजिशन करनी होती है, एक्स को लेना होता है। ठीक है, मोस्टली। तो लेट्स सपोज हम ना क्लोरीन 35 का ना जो अबंडेंस है वो ना एक्स है, और क्लोरीन जो है ना 37 की अबंडेंस क्या होगी? 1 - x होगी। ठीक है, तो अब हम ना इसको आगे लेकर ना सारा का सारा न्यूमेरिकल इसी की बुनियाद पे खड़ा हुआ है। अब हम सबसे पहले जो फार्मूला है अबंडेंस फाइंड करने का फार्मूला वो ये है जो अब हम कर रहे हैं। ठीक है, मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप प्लस परसेंटेज अबंडेंस प्लस जो है मास ऑफ सेकंड आइसोटोप मल्टीप्लाई जो है ना अबंडेंस ऑफ सेकंड आइसोटोप इज इक्वल्स टू किसके है? एवरेज मास की। ठीक है, तो अब जो मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप कितना था? वो कितना था? 34.96 था। मल्टीप्लाई उसकी अबंडेंस हमने कितनी ली थी? एक्स ली थी। अब दूसरा आइसोटोप उसका गिवन मास उन्होंने कौन सा कितना दिया था? 36.95 दी थी, और मल्टीप्लाई हमने करना उसकी अबंडेंस कितनी थी? 1 - x से। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू एवरेज मास क्या आएगा? अब हम 34.96 को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया? 34.96 x बन गया। ठीक है, उसके बाद अब हम जाएंगे प्लस 36.95 जो है ना, उसको पहले हम एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको हम किसके साथ करेंगे? x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको x के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 36.95 आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा माइनस 36.95 x बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ना अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना, जो ब्रैकेट के अंदर दी गई है रकम। ठीक है, तो उसके साथ इज इक्वल टू एवरेज मास कितना है? वो 35.43, वो उन्होंने खुद ही न्यूमेरिकल में दिया था। अब ये देखें 34.96x प्लस 36.95 और उसके बाद माइनस 36.95x। ठीक है, x वाली रकम को ना हम एक साथ कर लेंगे, बाकी जो है ना जो x के बगैर हैं उसको हम दूसरी साइड पे लेके चले जाएंगे, यानी राइट साइड पे हम लेके चले जाएंगे। ठीक है, ये देखें 34.96 माइनस 36.9x, यानी x वाली रकम में जो है ना क्वांटिटीज़ थी हमने एक साइड पे कर ली, बाकी जो क्वांटिटीज़ थी वो दूसरी साइड पे ले गए। ठीक है, तो अब देखें 34.96x में से 36.9x गया तो क्या बच गया? माइनस का क्या बच गया? 1.99x। उधर से 35.43 में से 36.95 गया तो उधर से दोनों माइनस बच गए ना। अब दोनों माइनस को हम ना कैंसिल कर देंगे तो क्या बच जाएगा? 1.99x बच जाएगा, और उधर बच जाएगा 1.52। 1.99 से हमने दोनों को डिवाइड किया तो क्या बचा? x की क्या हमें मिकदार मिली? वैल्यू क्या आई? x इज इक्वल टू 0.75 के बराबर आया। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम जब चूँकि x की वैल्यू हमें मिल गई है, उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज में आ गया। ठीक है, कितने बना? ये 75% बना, यानी 75% बना। अब 75 बनना है x। अब 1 - x कितना बनेगा? ठीक है, अब 1 - x, अब मतलब कि ना 100 में से 75 चले गए, कितने बचे? फिर 25 बचे ना। 25% जो है ना वो दूसरे के हैं अबंडेंस। क्लोरीन जो है ना 35, उसकी अबंडेंस कितनी निकली है? 75% निकले या 75% निकले। उसके बाद जो दूसरा बचा उसकी कितनी निकली है? 25% निकली है। ठीक है, ये ऐसा। अब हम दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, आप चाहे तो खुद भी कर लेना वीडियो को पॉज करके, अगर नहीं है तो वैसे तो हम करवा देंगे, लेकिन अगर खुद वीडियो पॉज करेंगे ना तो ये आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। तो वो क्या कहता है? नियोन हैज़ आइसोटोप। ठीक है, नियोन के अब हम ना आइसोटोप देखने हैं, दो आइसोटोप हैं। ठीक है, 2022 अटामिक नंबर, उनका अटामिक मास भी दिया गया और एवरेज मास भी दिया गया। ठीक है, हमने क्या करना है? कैलकुलेट परसेंटेज, एवरेज परसेंटेज हमने फाइंड करनी है नियोन की। ठीक है, तो हमें अब गिवन आइसोटोप क्या है? नियोन 20, उसके बाद दूसरा क्या है? नियोन 22 है। उसके बाद उनका गिवन मास क्या होगा?
नियॉन 20 का क्या है मास 90.99, ठीक है। उसके बाद जो है नियॉन 22 उसका एवरेज एटॉमिक मास क्या है 21.99 है, ठीक है। अब परसेंटेज अबंडेंस हमने देखनी है, वही फार्मूला वही जो अभी पिछले में हम यूज़ करके गए हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ना परसेंटेज वाला लगा लेते हैं, फिर उसको हमने एक्सपोज कर लेंगे, ठीक है। तो हम एक्सपोज कर लें, ठीक है। पहले क्या है एक्स, दूसरी की क्या हो जाएगी 1 माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है। तो हमने फार्मूला क्या दिया था, परसेंट जो गिवन मास होगा उसको हमने मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज अबंडेंस से, फिर दूसरा आइसोटोप होगा उसका गिवन मास, फिर उसी की जो है ना परसेंटेज अबंडेंस से मल्टीप्लाई करना था। तो ये देखें इज इक्वल टू एवरेज मास क्या आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप कितना है 19.99 है। मल्टीप्लाई हमने कितनी अबंडेंस ली थी, एक्स ली थी ना, तो इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस जो है दूसरी जो है आइसोटोप उसका जो हमने एटॉमिक मास कितना लिया था 21.99, उसकी अबंडेंस कितनी थी 1 माइनस एक्स थी, ठीक है। तो इज इक्वल टू एवरेज मास क्या आ जाएगा, एवरेज मास कितना है 21.18 है, ठीक है। तो अब देखें अब 19.99 को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 19.99x बन गया, प्लस 21.99 को एक मरतबा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उससे x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सारा का सारा प्रोसीजर बिल्कुल पिछले जो क्वेश्चन के उसी की तरह है। तो अब x वाली जो क्वांटिटीज़ हैं हम उनको एक साइड पर कर लेंगे, जो x विदाउट x के हैं वो उनको एक साइड पर कर लेंगे, ठीक है। अब x वाली क्वांटिटीज़ को हम अगर एक साइड पे करेंगे तो क्या बच हमारे पास क्या आएगा 19.99x में से क्या जाएगा नफ़ी हो जाएगा 21.99x हो जाएगा, इस इक्वल्स टू जो बन जाएगा ना वो 20.18 माइनस जो होगा ना वो 21.99, ठीक है। अब दोनों क्वांटिटीज़ के जो हासिल आएगा ना हमें हमारे पास जो आएगा हासिल होगा हमें वो माइनस में दोनों को जवाब हासिल होगा। ये देख लें इधर से माइनस के 2x बचे, उधर से क्या बचे माइनस 1.81 बचा, ठीक है। माइनस को माइनस से हम क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, तो जो है ना 2 को दोनों साइड पे हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, दोनों को डिवाइड करने से x इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 0.905 के बराबर आ जाएगा। ये हमारे पास आई है x की वैल्यू। अब इसको हम ना 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। तो हम 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा यानी 90.5 आया, ठीक है। अब देखिए यानी 91 बन सकता है या फिर 90 ले सकते हैं, 91 लेंगे तो मोस्टली प्रोबेबल अच्छा ही रहेगा, ठीक है, वरना 90.5 तो है ना। अब 90.5 है तो x की, अब 100 में से 90.5 निकालें तो बाकी कितना बच जाएगा 9.5 बच जाएगा। 9.5% जो है ना वो किस आइसोटोप की नियॉन 2022 की है, ठीक है, नियॉन 22 की है। तो ये देखिए सारा का सारा प्रोसीजर बिल्कुल वही था। अगर आप लोगों को फार्मूला याद है ना तो आप लोग इजीली से कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि MD-CAT में इतना टाइम तो नहीं होगा कि आप इस तरह करें, ये है कि बस इस ट्रिक को याद रखें और इजीली से हो जाएगा, ठीक है।